Jain student, today we are going on starting a new chapter. The topic is communication. This chapter number 9 and part 1 वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आवर कम्युनिकेशन यानी कि जो हमारे आपस में अपने टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू आवर व्यूज़ एंड शेयर आवर व्यूज़ टू ईच अदर, दिस इज़ कॉल आवर कम्युनिकेशन। यानी कि हम अपनी जो फीलिंग्स होती हैं, अपनी जो स्टेटमेंट होते हैं, अपनी जो हम बात को एक दूसरे जो कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दिस इज़ कॉल आवर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? संचार, यानी कि हम किसी भी चीज़ का संचार करना आपस में हम अपनी कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप से होता है। कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है? ये हमारा वर्बल टाइप में भी होता है और नॉन वर्बल टाइप में भी होता है। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? यानी कि हमारा संचार। तो जो चीज़ें हम आपस में टू शेयर आवर व्यूज़ टू ईच अदर एंड मोर पर्सन टू ईच अदर, यानी कि जो एक या दो अधिक, इससे भी अधिक व्यक्ति भी हम आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बातों को आपस में रख सकते हैं, कह सकते हैं। तो हमारे ये सब क्या कहलाएंगे? हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे जो हैं बहुत सारे हैं। जैसे आप लोगों के पास रेडियो है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, सेल फोन है, टेलीविज़न है। तो सभी क्या चीज़ें हमारी ये सब चीज़ें हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जो होता है ये लार्ज स्केल पर एरिया है, इसका जो है एरिया बहुत लंबा चौड़ा है। तो हमारा कम्युनिकेशन क्या है? तो कम्युनिकेशन किस चीज़ को रेफर करता है, क्या चीज़ हमें ये समझाता है कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन रेफर टू वे प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग information, ideas, feeling or opinions between two or more person, either verbally or non verbally using a medium। अर्थात हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, हम एक दूसरे से इसके द्वारा शेयर करते हैं टू ईच अदर। यानी कि हम एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या अधिक और व्यक्ति भी हो सकते हैं, तो हम आपस में सब क्या करते हैं? शेयर करते हैं। सपोज कीजिए आप लोग क्लास में होते हैं, आप लोग क्या करने आते हैं? क्लास में लर्निंग करने आते हैं। तो टीचर क्या कर रहा होता है? आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है। अभी सपोज कीजिए आप लोग कहीं आप लोग के पेरेंट्स ने आपको कहीं बाहर किसी कार्य के लिए भेजा है, तो वो भी आपको कम्युनिकेट किया जा रहा है। तो दीज आर आवर डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि हमारा ये होता है कम्युनिकेशन, हमारा जो संचार होता है ये डिफरेंट टाइप से होता है। ये वर्बल और नॉन वर्बल टाइप में होता है। वर्बल और नॉन वर्बल में क्या होता है? लेट्स स्टार्ट, वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल हमारा क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? दिस इज ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ आवर टू कम्युनिकेशन टू ईच अदर। अर्थात जो भी आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, दिस इज कॉल आवर कम्युनिकेशन। यानी कि हम जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टू फॉलो लर्न योर वर्क, लर्निंग योर एक्सरसाइज एंड सेवरल टाइप्स ऑफ वर्क, जो भी आप लोग दिया जाता है ये हमारे द्वारा ही आप इसको करते हैं। तो दिस इज़ आवर कम्युनिकेशन। यानी कि हम जो भी आपको होम असाइनमेंट जो भी देते हैं, दिस इज़ कॉल आवर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। जो भी हम अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी विचारों को जो एक दूसरे से शेयर करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड आवर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारा, सपोज कीजिए हमारे इसके क्या सोर्सेज होते थे, जो फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग का क्या होता है कम्युनिकेशन का? जो होता है लेटर। सपोज कीजिए लेटर, यानी कि आप जो लेटर में आप लोग लिखते हैं, लेटर में क्या आप लोगों ने अपनी फीलिंग्स, अपने व्यूज़ उसमें शेयर किए हैं, लिखे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उसको जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें उसको ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने में क्या होता है? आप उसको लेटर को, जो लेटर में आप लोगों ने अपनी व्यूज़ जो लिखे हैं, अपनी थिंकिंग जो भी लिखी है, अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको पोस्ट कर देते हैं एंड ड्रॉप इन दी पोस्ट ऑफिस, इन दी लेटर बॉक्स में आप उसको क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। और फिर उसके बाद वो क्या होता है? लेटर बॉक्स आप लोगों का जो है वो हमारे पोस्टमैन के द्वारा वो निकाल ले जाते हैं लेटर बॉक्स से, और वो कहाँ पहुँचाए जाते हैं? आप लोगों के रिलेटिव पर। तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये हमारे थ्रू दी लेटर्स, यानी कि हमारे पत्र के द्वारा आप लोगों का कम्युनिकेशन हो गया टू योर रिलेटिव्स। यानी कि आप लोगों ने अपनी जो बात है वो अपने रिलेटिव तक पहुंचाइए थ्रू दिस लेटर एनवेलप। ये जो हमारे लेटर होते हैं, ये पत्र होते हैं, इसके द्वारा आपने अपनी बात को अपने रिलेटिव तक पहुंचाया है। तो दिस इज आवर ओल्ड सिस्टम ऑफ आवर टू कम्युनिकेशन। यानी कि अब हमारा जो ये ओल्ड हमारी ये थोड़ा जो कम्युनिकेशन है थोड़ा ओल्ड होता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये कंटिन्यू है, जारी है, चलता है। लेकिन अब हमारा जो फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, जिस कारण से हम जो है इस कम्युनिकेशन को हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारा जो है ये कम्युनिकेशन चलता है हमारे थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ आवर
ये दिस इज कॉल्ड आवर कम्युनिकेशन। तो हमारे रिलेटिव को जो आप लोगों तक जो सूचना पहुंचाई गई वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड मोबाइल फ़ोन भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग अपने रिलेटिव से टॉक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो दिस इज आवर कम्युनिकेशन। ये हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, संचार हुआ, अर्थात अपनी फीलिंग्स को, अपने व्यूज़ को टू शेयर ईच अदर, यानी कि आप आपस में एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। तो हमारे सोर्स क्या हैं, हमारे इसके कम्युनिकेशन के मोबाइल फ़ोन हैं, लेटर्स हैं, हमारी टेलीविज़न है, फैक्स मशीन है, टेलीफोन हो गए, टेलीग्राफ हो गई, रेडियो हो गई, न्यूज़पेपर हो गए। ऑल ऑफ दीज वी इंक्लूड इन आवर कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन हमारा डिफरेंट टाइप से होता है। तो हम टेलीफोन हमारा एक और भी है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि इसको हम बहुत फास्ट से इससे अपनी बात को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग्स को हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने रिलेटिव से। और फैक्स मशीन क्या होती है, अभी आप लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों ने लिखी हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या करते हैं, इस फैक्स के माध्यम से आप जिसको भी, जिस स्थान पर भी, जिस जगह भी आप लोगों को जिसको भी भेजनी होती हैं, ये फैक्स मशीन हमारी होती है। आपकी यहाँ से जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ तक आप लोगों को पहुँचा दी जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये कम्युनिकेट हो गया टू ईच अदर। हमारा ये सब कम्युनिकेशन कंटिन्यू इस प्रकार से चलता रहता है। एंड कंप्यूटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। यू नो दैट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फॉर योर सब्जेक्ट रिलेटिव ऑल जो है हमारी कम्युनिकेशन है, हमारी जो आइडियाज़ है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, कंप्यूटर्स हमें हमारी हेल्प करता है। तो कंप्यूटर इस प्रकार से मेजर रोल प्ले करता है इन आवर कम्युनिकेशन में। हमारा संचार है उसमें हमारा एक मुख्य रोल, भूमिका हमारा कंप्यूटर भी खेलता है। तो कंप्यूटर आर आवर आल्सो कम्युनिकेशन इंक्लूड। टेलीविज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के सभी घर में जो है हाउस पर क्या, होम में क्या है, टेलीविज़न रखे हुए हैं। तो टेलीविज़न आप लोगों को क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, न्यूज़ आप लोगों को लाइव न्यूज़ दिखला रहे हैं, लाइव आप लोगों को जो कोई इंसिडेंट हुई है वो लाइव दिखला रहे हैं। तो सब क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेट हो रहा है। दिस इज़ आवर कम्युनिकेट। सब क्या कहलाता है, हमारा कम्युनिकेट कहलाता है, जो कि हम आपस में अपनी एक दूसरे से अपनी बातों को शेयर करते हैं। एंड न्यूज़पेपर इज़ हमारा क्या है, ये एक प्रकार का हमारा नॉन इलेक्ट्रॉनिक है होता है, जो कि हमारा न्यूज़ किसी पेपर के माध्यम से आप लोगों तक ये जो हमारी जो ऑल डे की, यानी कि पूरे दिन की जो भी इंसिडेंट हुई हैं, घटनाएं हुई हैं पूरे देश की, पूरी दुनिया की, आप लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोगों के घर तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से हमारे न्यूज़पेपर ने क्या कार्य किया, आप लोगों को कम्युनिकेट करने का कार्य किया। अर्थात आप लोगों को पता चल गया हमारे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे इंडिया में क्या हो रहा है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है। एट दिस ऑल न्यूज़ यू कैन गेट एट योर होम, यानी कि सारी खबरें आप अपने घर पर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आवर कम्युनिकेशन। ये हमारा क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ। तो रेडियो इज़ अनदर सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन, यानी कि ये हमारा सबसे ओल्ड सिस्टम था कम्युनिकेशन का। तो इसके माध्यम से आप क्या है, न्यूज़ सुन रहे हैं और इसके अलावा आप लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो दिस इज़ आवर कम्युनिकेशन वेरी फास्ट एंड जो हमारा आपस में एक दूसरे को लिंक रहता है, कनेक्ट करते हैं। एंड टेलैक्स भी हमारा सेम ऐसा ही होता है जैसे हमारा टेलीप्रिंटर होता है, फैक्स मशीन होती है। तो इसी प्रकार से टेलैक्स भी हमारा कम्युनिकेशन का कार्य करता है। इससे हम अपनी बातों को, अपनी जो न्यूज़ होती है उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। यूजिंग ईमेल बारी, यानी कि हमारे वही एक्सटेंडेड ईमेल, यानी इसको हम अपने डाक पत्र के, जिसके लेटर के द्वारा अपनी बात को जो शेयर किया जाता है, ये हमारा ईमेल के अंतर्गत आता है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, यानी कि आज जो है क्या हुआ है, हमारा फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि हम ओल्ड टाइम में जो क्या था हमारा, यानी कि हम लेटर के माध्यम से ही अपनी बातों को शेयर कर पाते हैं। लेकिन अब हमारा फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी, हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसी चीज़ें दे दी हैं, ऐसी फास्ट चीज़ें दे दी हैं, जो कि आज हम कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों सेकंडों में हम अपने एक दूसरे से जो अपनी बातें अपनी एकदम शेयर कर सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लोगों को जो लेटर के माध्यम से ही हमारी सूचना मिल पाती थी। यदि किसी आपके रिलेटिव में, यदि किसी यहाँ पर कोई इंसिडेंट हो गई है, तो आप लोगों तक वो लेटर के द्वारा ही पहुँचाई जाती थी। तब आप लोगों को पता चल पाता था कि हाँ, हमारे कोई रिलेटिव में कुछ इंसिडेंट हुई है। लेकिन अब क्या है, हमारा फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है। मोबाइल फ़ोन आप लोगों के पास है, सेल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और इसके अलावा टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है। तो ये सब क्या है, हमारा फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, जिससे कि हमारा जो है ये तेज़ी से कम्युनिकेशन बढ़ा है। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे हमारे आपस में एक दूसरे की जो बातें होती हैं वो एकदम से हम शेयर कर पाते हैं, हमें पता चल जाती है। तो इससे हम इसको कम्युनिकेशन
जो है वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर लाइफ। यानी कि जो लेटर आप लोगों को कौन भेजने वाला है, सेंडर कौन है, किसने आपको भेजा है, सब कुछ हमारा क्या होता है इसके द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा हम लोगों को पता चलता है। देखो विद द एडवर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी और अदर फास्टर मेथड लाइक, जैसे टेलीविज़न है हमारा, ये हमारा फास्टर टेलीकम्युनिकेशन है। तो अब हमारा जो टॉपिक है, जो टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन, वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो कम्युनिकेशन क्या है हमारा, जैसे कि कम्युनिकेशन हम डिफरेंट टाइप से इसको करते हैं। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू वेरियस मीन्स लाइक स्पीच, राइटिंग, साइन, गेस्चर्स, सिग्नल्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। यानी कि हमारे पास जो जो जिस माध्यम से भी हमें सूचना मिलती हैं वो सारी चीज़ें हमारी क्या कहलाती हैं, कम्युनिकेशन कहलाती हैं। जैसे हमारे लिख के लेटर के द्वारा या कोई साइन बनाकर किसी सिग्नल के द्वारा हमको सूचना दी जाती है। गेस्चर्स, सिग्नल्स, पिक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कम्युनिकेट करती हैं, हमें समझाती हैं। तो आइए, हमारा जो अर्ली मैन जो था, प्रारंभिक का जो मनुष्य था, वो कैसा था, यूज टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स थ्रू साउंड एंड क्राई। यानी कि पहला जो हमारा अर्ली मैन था केवल अपनी आवाज़ के द्वारा ही, केवल अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके ये बात को कम्युनिकेट करता था। यानी कि क्या होते हैं हमारे एनिमल्स, क्या होते हैं वो भी एक दूसरे की बातों को समझते हैं, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी फीलिंग्स को समझ जाते हैं। तो एनिमल्स में भी हमारा कम्युनिकेट होता है। तो सेम उसी वे में हमारा जो अर्ली मैन था, हमारा जो आदि मानव था प्रारंभिक, वो भी कम्युनिकेट करता था। वो इस प्रकार से जो है वो हमारा कम्युनिकेट होता था। लेकिन वो हमारा ओल्ड यानी कि हमारा अर्ली मैन था, आदि मानव था, इसको इतना ज्ञान नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता गया और आज हम इतना फास्ट कम्युनिकेट हो चुके हैं कि हमें कुछ ही क्षण में हमें 7 समुंदर पार बैठी सूचनाएं हमें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो लेटर इसके बाद ऑन ह्यूमन वर एबल टू पुट डाउन दियर थॉट एंड आइडियाज थ्रू वर्ड्स, अर्थात इसके बाद और थोड़ा सा हमारा डेवलपमेंट हुआ। यानी ह्यूमन ने अपनी जो आइडियाज़ थे, अपने जो विचार थे, हमारे वर्ड्स के माध्यम से उसको कहना शुरू किया, यानी कि बोलना शुरू किया। और इन जो है सेंचुरी 105 पेपर वाज फर्स्ट मेड इन चाइना, यानी कि 105 जो हमारी सेंचुरी कहलाई, उसमें हमारा सबसे पहला जो न्यूज़पेपर जो डेवलप किया गया, स्टार्ट किया गया, मेड किया गया चाइना के द्वारा। यानी कि हमारा सबसे पहला कम्युनिकेशन का जो कार्य चाइना ने किया हमारे थ्रू अवर न्यूज़पेपर के माध्यम से। एंड ग्रेजुअली द यूज़ ऑफ पेपर वाज इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और धीरे धीरे करके ये न्यूज़पेपर क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का कार्य पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से न्यूज़पेपर ने एक नई रिवॉल्यूशन ला दी। इससे क्या हुआ, हमारे पूरे वर्ल्ड में हमारे जो है कम्युनिकेशन जो है इस न्यूज़पेपर के माध्यम से फैलने लगा। चाइना से स्टार्ट हुआ और हमारे पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। देन जोहान्स गुटेनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस इन 1450। इसके बाद हमारे जॉन गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जो कि 1450 ईस्वी को इन्वेंटेड की गई। और उस प्रिंटिंग प्रेस ने यानी कि हमारे आइडियाज़ को, हमारे विचारों को और अधिक मजबूती दे दी, और उससे हम प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से अपनी आइडियाज़ को लिख करके एक दूसरे पर शेयर करने लगे। तो प्रिंटेड बुक्स रिप्लेस्ड हैंड रिटन बुक्स, यानी कि जो प्रिंटेड बुक होती थी वो हैंड रिटन होती थी, यानी कि हाथ से लिखे हुए नोट्स उस पर होते थे, और क्या होता था उसको आगे फॉरवर्ड करते रहते थे। इस प्रकार से उसको प्रिंटिंग प्रेस ने इसको एक और नई रिवॉल्यूशन दी। नाउ पीपल बिकेम वेल इन्फॉर्म अबाउट द वर्ल्ड। अब हमारा क्या संसार है, पूरे जो लोग हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म हो गए इनको, यानी कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों को पहले ही कम्युनिकेट हो जाता है। और इसके अलावा हमें क्या होता है कम्युनिकेट, यानी कि हमें कभी कभी यदि कोई हमारे भूकंप जैसे या क्या नाम कोई डिसास्टर जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे सुनामी होती हैं, तो इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं, या कोई हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई अर्थ से टकराने वाले होते हैं, तो इस प्रकार की भविष्यवाणी क्या हमारे साइंटिस्ट, हमारे विद द हेल्प ऑफ एडवांस साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही दी जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड वेरी फास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि हमें किसी तूफान के बारे में पहले ही पता चल जाता है, हमारे वेदर के बारे में हमें पहले ही पता चलता है कि कल का वेदर क्या होगा, आपकी जो सब चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन पहले ही मिले। तो दिस इज़ द बेनिफिट, दिस इज़ द यूज़ ऑफ आवर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये सब क्या है, आज हमें एडवांस टेक्नोलॉजी का एक गिफ्ट है जो हमें पहले ही सब चीज़ें हमें पहले ही मिल जाती है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनल लाइफ। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है, हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका खेल रहा है। एज वेल इट इज़ इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन एंड बिजनेस, बल्कि न केवल हमारी लाइफ में भी बल्कि हमारे बिजनेस पर्पज़ से भी और हमारी शिक्षा के माध्यम से भी, शिक्षा के पर्पज़ से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं। अब हम जाने कि हमारे ये कम्युनिकेशन के साधन क्या क्या हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि हमारे कम्युनिकेशन के साधन क्या हैं। एज पीपल फेल्ट इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड, अर्थात मनुष्य को इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो महत्वता है, ये पता चल गई कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में कैसे कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड कम्युनिकेशन इंक्लूड, जिसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, अभी मैं आप लोगों को पिक के द्वारा आप लोगों को दिखाया है। हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम इसमें कम्युनिकेशन में इंक्लूड करते हैं, जैसे राइटिंग हो गया, टॉकिंग हो गया, विजुअल हो गया एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारी कम्युनिकेशन करने वाले हमारे मीन्स हैं, साधन हैं। एंड पोस्टल सिस्टम लेते हैं, जो कि हमारा ओल्ड सिस्टम था, अभी भी आज भी ये हमारा बहुत लार्ज स्केल पर चलता है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है इसमें थोड़ी सी रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, क्योंकि लोगों ने जो फास्ट कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल सेल फ़ोन जब से मार्केट हमारे इसमें टेक्नोलॉजी में आए हैं, तब से हमारा जो है टेलीग्राफ की और हमारे लेटर है पोस्टल सिस्टम की और हमारा जो रुख कम हुआ है। तो पोस्टल सिस्टम क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। तो पोस्टल सिस्टम मेक्स इट पॉसिबल फॉर एनी पर्सन टू सेंड ए लेटर, कार्ड और पार्सल टू एनी एड्रेस इन द कंट्री और एब्रोड, यानी कि पत्र के द्वारा किसी एनवेलप के द्वारा, पार्सल के द्वारा, हम जो भी चीज़ें अपने द्वारा लिखते हैं, किसी पर्सन के द्वारा लिखी गई वो सारी चीज़ें लेटर में क्या होता है, हम एक एड्रेस पर किसी व्यक्ति को भी अपने देश में कहीं भी एनीवेयर ऑफ द कंट्री, एनीवेयर ऑफ द एब्रोड, यानी कि एब्रोड तक, यानी कि विदेशों में भी हम अपने इस लेटर का, इस पोस्टल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी जो फीलिंग्स हैं हमने जो उसमें शेयर की हैं, लिखी हैं, वो हमारे रिलेटिव तक पहुंच जाती हैं। यानी कि हमारे चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, लेकिन उस पर क्या है, हमारा एड्रेस होना चाहिए, जिस एड्रेस को भी हमने उसमें मेंशन किया है, जिस व्यक्ति को भी आप उसको एड्रेस को सेंड कर रहे हैं, हमारा ये होना उस पर चाहिए। तो इस प्रकार से हम उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं लेटर के द्वारा। तो दिस इज़ वेरी पॉपुलर पोस्टल सिस्टम इन इंडिया, जो हमारा भारत का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पोस्टल सिस्टम था। द टाइम टेकन टू रीच द एड्रेस डिपेंड ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड, अर्थात ये जो हमारा लेटर पहुंचने का जो साधन होता था, ये हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता था, क्योंकि जो जैसे जैसे हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी डेवलप हुआ, तो हमारा ये धीरे धीरे करके ये हमारा लेटर सिस्टम भी हमारा डेवलप होता चला गया और ये फास्ट होने लगा। इट टेक्स लेस टाइम बाय एयर देन रेल, अर्थात अब पहले क्या होता था, हमारे जो डाकिया होता था, ये डाक होती थी, आप लोगों पैदल आता था या साइकिल से आता था। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए, तो अब वो बाइक से भी आता है। अब और क्या होता था कि जो हमारे जो लेटर्स होते थे, अब पहले हमारे रेल के द्वारा या हमारे जल यातायात के द्वारा एब्रोड को सेंड किए जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, जो कि एरोप्लेन के द्वारा अब हम कुछ ही घंटों में अपनी जो लेटर्स हैं, अपने जो फीलिंग जो हमने शेयर की हैं, वो हमारे कुछ ही घंटों में हमारे दूसरे कंट्री में, दूसरे एब्रोड देश में एकदम पहुंच जाती हैं। तो दिस इज़ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन। तो प्रीपेमेंट फॉर दिस सर्विसेज मेड इन फॉर्म ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, इसके द्वारा हमारी ये है सिस्टम चला गया है। प्रिपरेशन ऑफ द फॉर सर्विसेज मेक इट फॉर्म द पोस्टेज स्टैम्प, यानी कि उसके स्टैम्प हमारी लगाई जाती है जो लेटर्स होते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट अबाउट टेलीग्राफ सर्विसेज क्या होती हैं। तो सैमुअल मॉर्स इन्वेंटेड द टेलीग्राफ, हमारी सबसे पहले जो एक टेलीग्राफ जो मशीन होती है, यानी कि हमसे बातें करने वाली मशीन, जिसका सबसे पहले इन्वेंटेड किया गया, सैमुअल मॉर्स ने इसका इन्वेंटेड किया टेलीग्राफ मशीन का। एंड आफ्टर इट्स इन्वेंशंस टेलीग्राफ कम्युनिकेशन नेटवर्क बिगन, और इस प्रकार से हमारे जो देश में जो है, हमारे पूरे विश्व में जो है टेलीग्राफ का यानी के माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से हमारा ये कम्युनिकेशन संचार जो है शुरू हो पाया। और वन कुड क्विकली सेंड ए रिसीव मैसेज थ्रू टेलीग्राफ सर्विस, यानी कि हम मैसेज, अपने जो पत्र होते हैं, हमारे जो संदेश होते हैं, वो कुछ ही क्षणों में अपने जो इस मशीन के माध्यम से हम उसको थ्रो कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। द इन्वेंशन टेलीप्रिंटर हैड मेड टेलीग्राफ सर्विस मोर इफिशिएंट, और इसके अलावा हमारे टेलीप्रिंटर ने हमारी इस टेलीग्राफ सर्विस को और अधिक मजबूत बना दिया है और अधिक सफल बनाया है।
The message was received in the form of dashes or dot which was decode by type into words। अर्थात हमारे कुछ जो मैसेज होते थे वो हम कुछ कोड वर्ड में लिखा जाता था जिसको डैश या डॉट करके लगाया जाता था, जिसको हमारा ये मशीन जो है उसको टाइप करती थी इनटू वर्ड्स में उसको, और वो हमारी टाइप करके वो वर्ड्स हमारे इस टेलीग्राफ मशीन के द्वारा से हमारे जो जहाँ भी हमको पहुँचाना होता था वो वहाँ पर सेंड की जाती है। हमारा कम्युनिकेशन इस प्रकार से टेलीग्राफ का सर्विस जो है हमारी यूज़फुल हुई। दिस सर्विस इज़ नॉट इन प्रैक्टिस सिंस 2013। ये सर्विस हमारी अब 2013 से हमारे चलन में नहीं है, क्योंकि अब इसके स्थान पर हमारी और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो वो आ गई हैं। एंड नाउ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन, टेलीफोन, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि फास्ट कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। टेलीफोन इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 ईस्वी को सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार किया, एक बोलती हुई मशीन जिसको कहा जाता है। यानी कि हम कुछ यहाँ पर बैठे हुए अपनी जो रिलेटिव की जो बातें हैं वो दूर देश से कहीं से भी अपने टेलीफोन के माध्यम से सुन सकते हैं। जैसा कि आप लोग फ़ोन के माध्यम से टेलीफोन के माध्यम से आप जिस प्रकार से बातें करते हैं अपने रिलेटिव से, तो सेम उसी वे में हमारी ये है टेलीफोन संचार ने हमारे कम्युनिकेशन को फास्ट किया। इट बिकेम इनइंस्पायरेबल इंडिस्पेंसिबल लिंक विद टू आउटसाइड द वर्ल्ड। अर्थात ये हमारा जो भी वर्ल्ड के जो भी कहाँ भी किसी भी कोने में हो जो भी हमारे रिलेटिव्स, उसको एक दूसरे से हमारा ये कनेक्ट करता था, जोड़ता था और उससे लिंक कर दिया जाता था पूरे संसार में कहीं पर भी। तो इस प्रकार से फ़ोन हैज़ बिकम द मोस्ट वाइडली यूज्ड कम्युनिकेशन डिवाइस। अर्थात एट द प्रेजेंट टाइम हमारा फ़ोन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है। एंड नाउ सेलुलर फ़ोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर, पीपल कैन स्टे टच वाइल ऑन दी मूव। अर्थात अब हमारा जो फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, तो हमारा पहले सेल फ़ोन होते थे, अब क्या हो गया एंड्रॉयड फ़ोन हो गए, जो कि हमारी सभी चीज़ें बताता है। हमें नॉट ओनली हमें कम्युनिकेशन कराता है, बल्कि हम ऑल सर्विसेज जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप लोग किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा गूगल जो होता है वो तुरंत आपको एकदम तुरंत निकाल कर बता देता है कि इसके बारे में जानकारी आपको तुरंत दे दी जाती है। और इसके अलावा क्या होता है, ये हमारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और फास्ट कम्युनिकेशन हुआ है, जो कि टच मोबाइल हैं, इन्होंने अब हमारा और ज़्यादा इसको और ज़्यादा मजबूत बना दिया है हमारे कम्युनिकेशन को, टेलीफोन को। तो सेलुलर फ़ोन हैव वेरियस फैसिलिटीज़, जैसे इसके अलावा हमारी सेलुलर फ़ोन में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, जैसे SMS हम इससे आराम से भेज सकते हैं, कॉलर ID इसके अंतर्गत होती है, वॉइस मेल इसमें हम भेज सकते हैं, यानी अपनी आवाज़ को इसमें रिकॉर्ड करके हम अपने रिलेटिव्स तक पहुंचा सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारी फैसिलिटी अब हमारे इन सेल फ़ोन में, हमारे टच वाले मोबाइल फ़ोन में हैं। तो दिस इज़ वेरी फास्ट कम्युनिकेशन, यानी कि अब हमारा ये दिस इज़ द गिफ्ट ऑफ आवर साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हमारा साइंस का, हमारी तकनीकी का ये हमारा एक वरदान है, तो जो कि हमारा एट द प्रेजेंट टाइम फास्ट तरीके से हो रहा है। Cellular phone technology is developing very fast. Now these phones have all the facility, camera, watch, torch, calculator, internet एंड व्हाट नॉट। यानी कि अब हमारे फ़ोन में, सेलुलर फ़ोन में हमारा क्या नहीं है, यानी कि इसके अंतर्गत हमारा कैमरा भी है जो हमारी फ़ोटो इमेज को खींच सकता है, वॉच भी है, टॉर्च भी है, कैलकुलेटर भी है, इंटरनेट भी है। यानी कि सारी सुविधाएं अब हमें क्या है, हमारे हैंड में हैं और हम इससे क्या है कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो अपने आप को भी और अदर को भी, दूसरों को भी। एंड नेक्स्ट आवर पॉइंट है हमारा ईमेल, फैक्स मेल, ईमेल। ईमेल क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मेल, यानी कि हमारी कॉमनली नोन एज ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि जो हम मैसेज के द्वारा या किसी मेल बॉक्स, जो यानी कि हमारा एंड्रॉयड फ़ोन के द्वारा हम इसको मेल करते हैं, अपनी चीज़ों को, जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे होते हैं इसमें मेल कर दिया जाता है। तो कॉमनली नोन एज ईमेल, इसको हम ईमेल आईडी के नाम से जानते हैं। अर्थात इस पर अपनी कोई भी चीज़ अगर हमें मंगानी होती है, अपनी एक ईमेल आईडी होती है, उस पर हमारी वो सारी चीज़ें आती रहती हैं और उस पर हम अपनी आइडिया को स्टोर करके रख सकते हैं, या हम अपनी इसके थ्रू अपनी आइडिया, अपनी जो चीज़ें होती हैं वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ रिटर्न मैसेजेस आर सेंट फ्रॉम
कंप्यूटर टू अनदर थ्रू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट, हमारे इंटरनेट की सुविधा के द्वारा हम अपने संदेशों को एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ईमेल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन बिजनेस एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। आज जो है हमारा ईमेल है बहुत ज़्यादा हमारा पॉपुलर हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है, क्योंकि हमारा बिजनेस पर्पस और हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है इसी के माध्यम से चलता है। वन कैन सेंड द ईमेल मैसेज टू सेवरल पीपल इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एट ए टाइम, यानी कि हम एक बार में ही किसी भी कोने में कहीं भी कितने भी लोग क्यों ना हो, जितने भी लोगों को हम भेजना चाहते हैं, सेवरल यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ही हम अपनी जो है ये ईमेल कर सकते हैं, ये लेटर सेंड कर सकते हैं। तो दीज आर वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन, जो कि हमारा फास्ट तरीके से हुआ। दीज आवर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेलीफोन, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या है हमारी, हम फैक्स मशीन के बारे में डिस्कस करते हैं। यूज टू सेंड रिसीव डॉक्यूमेंट्स, इसके द्वारा हम फैक्स मशीन के द्वारा क्या करते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे उनको फैक्स करते हैं। ए फैक्स मशीन स्कैन टेक्सटाइल एंड ग्राफिक डॉक्यूमेंट एंड ट्रांसमिट टू द इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन नेटवर्क एंड अदर फैक्स मशीन which print duplicate original documents. This system is popular around the world। अर्थात फैक्स मशीन क्या होती है, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी एक जीरोक्स कॉपी लेती है और जिस जगह पर भी हमें भेजना होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को हम इस फैक्स मशीन के द्वारा वहाँ पर भेज दी जाती है, और उस मशीन पर जो दूसरी अनदर मशीन है उस पर हमारी ये फैक्स मशीन उसको प्रिंटेड कर लेती है, और ओरिजिनल जो उसकी डुप्लीकेट कॉपी होती है वो हमारे वहाँ पर पहुँच जाती है। तो दिस सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर अराउंड दी वर्ल्ड। तो हमारा फैक्स मशीन, ये ऑल ऑफ दीज हमारे वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर, हमारे सेल फोन हो गया, फैक्स मशीन होगी, सब क्या है हमारा फास्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि एट द प्रेजेंट टाइम बहुत फास्ट कम्युनिकेशन चला हुआ है। लेटर और कीबोर्ड कंप्यूटर के द्वारा हमारे सब क्या है, सारे ऑल सोर्स ऑफ ऑल ओवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साधन हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं हमारे जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। एंड स्टूडेंट होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट आवर मास कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।